अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन बलोच और आप देख रहे हैं कॉकटेल रेडियो। बिलाशुबा हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला, तमाम जहानों का पालने वाला और इंसाफ के दिन का मालिक है। नाज़रीन, हमारे जिस्म में कैल्शियम की खातिर ख्वाह मिकदार पहले ही से मौजूद रहती है, लेकिन उस कैल्शियम को मतलूबा मुकाम और हड्डियों तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए और हड्डियों में जज़ब होने के लिए एक और इंतहाई अहम बायोलॉजिकल एलिमेंट चाहिए होता है, जिसका नाम है विटामिन D3, जो कि आज की वीडियो का हीरो है। हमारे यहाँ का मेडिकल माफिया कभी सही मालूमात आप तक नहीं पहुँचाता और सोने पे सुहागा हमारे डॉक्टर हजरात जो अकेले कैल्शियम सप्लीमेंट लिख देते हैं। ख़बरदार, ये कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ख़तरनाक होते हैं अगर आप इनको अकेले ले रहे हैं। ये आपकी खून की नालियों की अंदरूनी दीवारों में जमा हो जाता है और फिर किडनी स्टोन और किडनी फेलियर का भी बायस बन सकता है, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको लेके जाने वाली जो गाड़ी है सेल्स तक, यानी कि विटामिन D3, वो आप जब इस्तेमाल नहीं करते तो ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। कैसे ये मेडिकल माफिया कैल्शियम की कमी के नाम पर आपको धोखा देकर आपकी सेहत से खेल रहे हैं, और विटामिन D कैसे लें और इसका लेने का सही वक्त कौन सा है, कौन कौन विटामिन D इस्तेमाल कर सकते हैं, और विटामिन D के सिंथेटिक, रिलायबल सिंथेटिक और नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए एक एडवर्टाइजिंग टूल है जिसे कहते हैं फियर, यानी डर खौफ पैदा किया जाए। सबसे पहले एक फ़र्ज़ी सा डर आपके दिल में डाला जाता है कि आप अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो ये सेहत को ख़तरात और मसाइल लाक हो सकते हैं। फिर आपको चंद ऐसी अलामात बताई जाती हैं जो नॉर्मली लोगों में पाई जाती हैं। इससे आपको यकीन दिलाया जाता है कि आप तो इस कमी का शिकार हैं, और वो भी बहुत बुरी तरह से, और फिर सामने लाई जाती है अपनी प्रोडक्ट यानी कैल्शियम सप्लीमेंट। आपको याद होगी वो कैंपेन, अभी तो मैं जवान हूँ। काम की ये डोज है, हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है, कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हाइप क्रिएट की हुई थी CAC वाली कैंपेन। ये सब सिर्फ और सिर्फ धोखा है। हकीकत ये है कि आप जिस भी उम्र में हों, नौमौलूद से लेकर बुजुर्गों तक, सबको कैल्शियम नहीं बल्कि विटामिन D की अशद ज़रूरत होती है। आपको कोई भी इलनेस है या आप किसी भी उम्र में हैं, आपको विटामिन D3 की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैल्शियम तो पहले ही से जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन हड्डियों तक पहुंचाने के लिए और जज़ब करने के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए होता है वो होता है विटामिन D3। अगर आप सिर्फ खाली विटामिन D इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी काफ़ी है। इसके साथ आपको कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ये ना कहे कि आपके अंदर, आपके खून में कैल्शियम कम है। लेकिन अगर आप कम से कम 1 कप दूध, 1 अंडा, रेगुलर रोटी सालन और हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई फल या सब्ज़ी खाते हैं, या हफ्ते में 1 बार आप मछली खाते हैं, तो आपके जिस्म में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। हमारा जिस्म चूँकि विटामिन D खुद नहीं बनाता, तो हमें बाहर के किसी न किसी सोर्स से लेना पड़ता है। एक मुस्तनिद सोर्स है जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो है सनी डी के नाम से आता है ये, और इसमें विटामिन D3 के साथ विटामिन K2, जिसको MK7 कहते हैं, ये भी मौजूद होता है। ये दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो कैल्शियम को हड्डियों में जज़ब करवाने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। आप इसको नाश्ते के बाद फ़ौरन ले सकते हैं, क्योंकि ये पानी में जज़ब नहीं होते। ये वाले जो विटामिन्स होते हैं ये जज़ब होते हैं ऑयल में, तो इसलिए आप जब नाश्ता करें तो उसके साथ आपको विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। खाली पेट इसको बिल्कुल भी ना लें, और किसी भी आयरन सोर्स के साथ इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि पहले आप अपने ब्लड में विटामिन D का लेवल पता करवा लें, टेस्ट करवा के। इसका आम टेस्ट हो जाता है ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी डोज चाहिए। अगर तो आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको रोज़ाना 1 कैप्सूल इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर आप रोज़ाना 1 कैप्सूल, मतलब हर तीसरे दिन 1 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 दिन छोड़कर। और बच्चों के लिए विटामिन D के ड्रॉप्स आते हैं जो कि बेहद मुफीद होते हैं बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए।
अंडों में, फलों में और मछली में विटामिन डी बहुत पाया जाता है, लेकिन इसका सबसे फेवरेट सोर्स जो मेरा फेवरेट है वो है पाए की यखनी। पाए की यखनी अगर आप 1 कप या 2 कप रोज़ाना पी लें तो किसी बैरूनी सप्लीमेंट की कभी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जो मुर्गी के पंजे होते हैं बहुत सस्ते मिल जाते हैं और अल्लाह की शान देखें कि सबसे ज़्यादा विटामिन डी इसी में मौजूद है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सप्लीमेंट या दूसरी चीज़ें, वो सिर्फ मुर्गी के पंजों की यखनी ही खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दें छान कर, मतलब उनको ना दिखाएं कि ये यखनी किस चीज़ की है। तो और विटामिन डी जो है वो ना सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए बल्कि जोड़ों के दर्दों, दिल की सेहत, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने और ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहद मुफीद है। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है और ना ही मेरा कोई ज़ाती विटामिन डी का ब्रांड है, लिहाजा जिस मर्ज़ी ब्रांड का विटामिन डी आप ले लें, बस सिर्फ ये चेक कर लें कि उसमें K2 विटामिन मौजूद होना चाहिए। MK7 भी कहते हैं इसको। अगर आपको कहीं पर ये नज़र आए विटामिन D3 के साथ MK7 भी वही चीज़ है और K2 भी वही चीज़ है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता दे। मेरीन बलोच साइनिंग आउट। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।